इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद लिया है। इस महीने की शुरुआत में मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी थी और अब पूरी कंपनी हो गई है। आइए जानते हैं कैसे महज एक महीने में इलॉन मस्क ने 16 साल पुरानी इस कंपनी को खरीद लिया। इलॉन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है। 25 अप्रैल को इलॉन मस्क ने $44 अरब यानी लगभग 3,368 अरब रुपए में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डील कर ली है। इस महीने की शुरुआत से ही इलॉन मस्क इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ट्विटर खरीदने के लिए ओपन ऑफर दिया था। मस्क ने अप्रैल की शुरुआत में कंपनी की 9.2% पैसिव स्टेक खरीद लिए थे। इसके बाद कंपनी ने उन्हें बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया था। मस्क ने उस वक्त बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका मानना है कि ट्विटर में फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनने की क्षमता है और वह महज 9.2% स्टेक से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कंपनी को खरीदने के लिए 54.20 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब का ऑफर दिया था। 16 साल पहले बनी कंपनी कुछ दिनों में कैसे बिकी? पिछले कुछ दिनों से बोर्ड और इलॉन मस्क के बीच चल रही बातचीत के बाद 25 अप्रैल को इस डील को फाइनल कर लिया गया है। अब ट्विटर का अधिकार इलॉन मस्क के पास आ जाएगा। 16 साल पहले शुरू हुई यह कंपनी एक बार फिर प्राइवेट हो जाएगी। साल 2013 में कंपनी पब्लिक हुई थी और अब यह वापस से प्राइवेट होने वाली है। इस डील के होने के बाद ट्विटर के शेयर में 5.7% की बढ़ोतरी हुई है। लगातार गिर रहे थे शेयर। इसके बाद ट्विटर के शेयर की कीमत $51.70 पहुंच गई। इस कीमत पर मस्क का ऑफर शेयर होल्डर्स के लिए एक बेहतर डील है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कंपनी के शेयर अभी भी काफी नीचे है। पिछले साल जून में कंपनी के शेयर की कीमत $70 के आसपास थी, जो अभी की वैल्यू से मुकाबले काफी ज्यादा थी। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में जब कंपनी के शेयर गिरना शुरू हुए तो संभल ही नहीं पाए। पिछले साल अक्टूबर से इस साल की शुरुआत तक कंपनी के शेयर की कीमत लगभग आधी हो गई थी और ऐसे में इलॉन मस्क के इस ऑफर को बोर्ड मेंबर्स मना नहीं कर पाए हैं। कैसे हुई ट्विटर और मस्क की डील? इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई यह कहानी कुछ ही दिनों में अपने अंजाम तक पहुंच गई है। अप्रैल की शुरुआत में मस्क ने इसमें 9.2% स्टेक खरीदे थे। इसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी को खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बोर्ड्स और दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स ने पहले उनके ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि कंपनी को इस दौरान कोई दूसरा बेहतर ऑफर नहीं मिल सका, इसलिए उन्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ा है। ट्विटर का एल्गोरिथम ओपन सोर्स किया जाएगा। इलॉन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर के एल्गोरिथम को ओपन सोर्स बनाना होगा। अब क्योंकि वो कंपनी खरीद चुके हैं तो जल्दी ही ट्विटर का एल्गोरिथम ओपन सोर्स किया जाएगा। ताज़ा स्टेटमेंट में मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर के एल्गोरिथम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट ट्विटर पर बने। हाल ही में एक इंटरव्यू का दौरान इलॉन मस्क ने कहा था कि ट्विटर यूजर्स को ये जानने का हक होना चाहिए कि उनका ट्वीट डिमोट या प्रोमोट किया जा रहा है। किस आधार पर किया जा रहा है, इस बात की भी जानकारी यूजर्स को मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्विटर का कोड गिटहब पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी इसमें बदलाव के लिए सजेशन दे सकता है। एल्गोरिथम ओपन सोर्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर इसे समय समय पर टेस्ट भी कर पाएंगे। कुल मिलाकर ट्विटर की सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपेरेंसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। सभी रियल यूजर्स को किया जाएगा ऑथेंटिकेट। ट्विटर खरीदने से पहले मस्क ने कहा था कि ट्विटर खरीदने के बाद वो प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी ट्विटर पर सभी यूजर्स असली होंगे। मौजूदा समय में ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स की भरमार है। ट्विटर खरीदने का ऐलान के बाद मस्क ने फिर से कहा है कि वो सभी ह्यूमन को ट्विटर पर ऑथेंटिकेट करेंगे और स्पैम बॉट्स को खत्म करेंगे। हालांकि उनका ये वादा कैसे पूरा होगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेट से फेक यूजर्स और बॉब अकाउंट का सफाया करना नामुमकिन है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इलॉन मस्क ऐसा करने में सफल हो ताकि ट्विटर और भी बेहतर प्लेटफॉर्म बन सके। स्पैम बॉट अकाउंट्स का होगा सफाया। इलॉन मस्क ने ये भी वादा किया है कि ट्विटर खरीदने के बाद वो इस प्लेटफॉर्म से बॉट अकाउंट का सफाया कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बॉट अकाउंट को हटाने के लिए वो अपनी जान लड़ा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मस्क ट्विटर से बॉट अकाउंट्स का सफाया कैसे करते हैं। तेजी से घटेंगे लोगों के फॉलोअर्स। सभी यूजर्स के ऑथेंटिकेट करने और बॉट अकाउंट्स को अगर सही मायनों में ट्विटर से हटा दिया गया तो लोगों के फॉलोअर्स में भारी कमी देखने को मिलेगी। ट्विटर बॉट अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स की भरमार है। ऐसे में लगभग हर ज्यादा फॉलोअर वाले अकाउंट्स के फॉलोअर्स का एक बड़ा हिस्सा या तो फर्जी होता है या बॉट होते हैं।
बॉट अकाउंट के हटते ही तेजी से लोगों के फॉलोअर्स भी कम होंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ।